आज रात 8 बजे इंतजार खत्म हो रहा है आपका। 7 घंटे 58 मिनट 27 सेकंड बाद प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सबसे बड़ा इंटरव्यू आज रात 8 बजे आप देख पाएंगे। ये राउंड टेबल इंटरव्यू होगा और बेहद खास अंदाज इसका देखने को मिलेगा। अब बड़ी बात आपको बता दें, संदेश खाली हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी ने TV9 से कहा है, संदेश खाली की घटना जानकर आंसू आ गए। ये कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। संदेश खाली के पीड़ितों की सरकार ने नहीं सुनी। बंगाल में नारी शक्ति पर नारी के साथ अत्याचार हुआ। बंगाल में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वैसे बंगाल में हम लोग देखा जाए तो 50% 50% महिलाओं है वोटर्स के अंदर, और पिछले चुनाव में भी देखे हैं कि देश का महिलाओं ने बीजेपी को बहुत अच्छी खासी सपोर्ट दिया है। तो इस बार बंगाल के लिए स्पेशली ये संदेश खाली का जो भी हम लोगों ने देखा सुना, इसके बाद मोदी का गारंटी क्या है? अब जहाँ तक बंगाल का सवाल है, मैं मानता हूँ कि सुरक्षा एक सबसे बड़ा गंभीर मसला है। जिस प्रकार से संदेश खाली की घटनाएं घटी और जो दबी हुई कोई माता बहन अपने व्यक्तिगत जीवन में बाहर खुलकर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करती है। संदेश खाली में जिस प्रकार से मैं उन माताओं को मिलाता था, आंख में से आंसू निकल आते थे, सुनता था तो दर्द होता था। और पॉलिटिकली शेल्टर मिले और उस प्रकार से व्यवस्था हो, तब जाकर के बहुत बड़ी चिंता होती। और सरकार किसी भी हालत में उनकी बात सुनने को तैयार ना हो। हमने एक बहन बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी में रहती, रेखा पात्रा जी करके, उनको हमने टिकट दिया है। साहब देखिए कैसे लोग हैं। मैंने रेखा पात्रा जी को टिकट देने के बाद फ़ोन किया कि मैं मिला था पहले उनको। मैंने कहा दीदी आपके पास पैसे नहीं होंगे तो हम एक काम करेंगे, हम लोगों के पास जाएंगे और लोगों को कहेंगे कि रेखा दीदी के लिए 1 वोट तो देना है, लेकिन 1 रुपया देना है। तो मुझे रेखा जी कह रही है, नहीं नहीं साहब, मैं पैसा नहीं मांगूंगी, मैं पैसे नहीं मांगूंगी, मैं हाथ जोड़ के मांगूंगी कि वोट दो, मुझे पैसा नहीं चाहिए। साहब जिस बंगाल में ये नारी शक्ति हो, वो बंगाल देश को आगे ले जा सकता है। और इसलिए मैं मानता हूं कि बंगाल में नारी शक्ति, ये नारी के द्वारा उत्पीड़न जो चल रहा है, उसका जवाब भी नारी शक्ति देगी और दिखाएगी कि एक नारी सत्ता पर बैठी है और ये जुल्म हो रहा है, दुख उसका है महिलाओं को। कोई एक सरफरा पुरुष बैठा होता और गड़बड़ होती तो महिलाएं कहती ये तो निकम्मा है। एक नारी के रहते होता है तो लोग नहीं सहन करते, और उसके कारण पुरुषों को भी दर्द होता है, पुरुषों को भी दर्द होता है, ये कैसे चल सकता है जी। और उसके कारण बंगाल में मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा परिवर्तन, मैं बिल्कुल एक समय इंतजार करना है, वो कुछ नहीं है जी, सब बना बनाया पड़ा हुआ है जी। और ये पूरा इंटरव्यू आप आज रात 8 बजे देख पाएंगे। महाराष्ट्र की सियासत को लेकर भी TV9 पर प्रधानमंत्री का बड़ा बयान आया। महाराष्ट्र की जनता भावना से बीजेपी के साथ है। महाराष्ट्र में विरासत और परिवार का झगड़ा चल रहा है। जो परिवार नहीं संभाल सकते वो महाराष्ट्र क्या चलाएंगे, जो परिवार संभाल नहीं सकते वो महाराष्ट्र क्या चलाएंगे, ये कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। औरंगजेब की तारीफ करने वालों के साथ बाल ठाकरे का बेटा क्यों है। उद्धव आज सावरकर का अपमान करने वालों के साथ हैं।